हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू हैंडल प्रेशर। मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहें। अगर स्टूडेंट की बात की जाए जो एग्जाम देने जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके सामने ये बार बार प्रश्न आ जाता है कि अपने आप को शांत कैसे रखें। इतना प्रेशराइज हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और खास करके जब एग्जाम देने जाते हैं या यूं एग्जाम्पल को समझ लिया जाए, जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो बार बार मुंह सूखने लगता है मुंह में पानी ही नहीं है, लगता है मुंह में लार ही नहीं है, और बार बार यूरिनल जाने का मन करता है, बार बार वॉशरूम जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ एक मेंटल प्रेशर के कारण। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे उसी प्रेशर को हटाने की, किस तरह से आपकी जिंदगी से ये प्रेशर हट जाए और आप सहज रूप में आगे बढ़ पाए। तो इसका बड़ा अच्छा तरीका है कि आपको अभ्यास होना चाहिए। आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट बार बार दिया है, यदि आप बार बार इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं घर में, तो उन्हीं परिस्थितियों में अगर घर में इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका प्रेशर धीरे 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 हट जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको प्रेशर नहीं होता है। आप देखते हैं कि जब एक दो बार इंटरव्यू देने के बाद सहज लगने लगता है। कहते हैं ना, झूठ बोलता है वो जो कहता है मेरा गला नहीं सूखता। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। तो प्रेशर सबको आता है, डर सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर। इन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकले, तो इनके लिए बड़ा ही सहज तरीका है। सबसे पहली बात कि आप अपने आप को ईश्वर को सौंप दें। जो ईश्वर करेगा वही ठीक है, जो अल्लाह करेगा वही ठीक है, जो सदगुरु करेगा वही ठीक है। इसके बाद आपका प्रेशर बहुत हद तक रिलीज हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। हम जब सारा कुछ अपने माथे पर ओढ़ लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बस इन सारी बातों से हम प्रेशराइज हो जाते हैं। जबकि कहा गया है करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। ईश्वर सब कुछ करता है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। ये सारी दुनिया को संचालित कर रहा है, स्वयं कर रहा है। हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार की बात है, एक बुढ़िया जो कि ट्रेन में जा रही थी, अपने गठरी को उठाई हुई थी सर पर। लोगों ने पूछा, माता जी आप ट्रेन में आ गई हैं, आप गठरी को नीचे रख दीजिए। माता जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। सारे लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं, मैं कम से कम गठरी का भार तो ट्रेन से ऊपर कर ली। उसे पता ही नहीं था कि गठरी के साथ बुढ़िया तो ट्रेन में। दोस्तों, यही बात है, हम अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रेशर झूठ मूठ का ले रहे हैं, जबकि ये सारा प्रेशर हैंडल करने वाला ईश्वर है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी पढ़ाई है। यदि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, या पढ़ाई हो या बिजनेस हो या हमारी नौकरी हो, यदि हम उसके बारे में अच्छे ढंग से सीख लेते हैं, हमें सारी जानकारी होती है, हमें जब सब कुछ आता है, तो हमें कोई प्रेशर नहीं होता। प्रेशर कब होता है? जब हमारा ज्ञान थोड़ा अल्प होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या आने वाला है, उसका नतीजा सही आएगा कि नहीं, क्या होगा, इसी बात का प्रेशर। कभी कभी तो बिना बात का लोग प्रेशर ले लेते हैं। काम को ना लिखे, अब पूरा घबरा के खड़े, भाई होई कि ना, हो होई कि ना, ऐसे होई कि ना, वैसे होई कि ना, अरे कुछ नहीं करेंगे भाई, मस्ती में रहा, सब काम ऐसे ही हो जाए। हमारे भाई बार बार कहे, लेकिन बबुआ घबराए के नहीं खे, सदगुरु जब पेट दिल बाड़े तो अन्न देवे करिए। ठीक वही प्रकार से हमने भी काम करे के बा, कोनो प्रेशर नहीं खेले की। यू नेवर टेक एनी प्रेशर। गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख ले निशान। ये है गीता का ज्ञान। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? जो मिला यही से मिला, जो जा रहा यही का जा रहा है, तो प्रेशर किस बात की? ईश्वर ने दिया, ईश्वर ले रहा है, कोई बात नहीं। आराम से जिंदगी जिए और जिंदगी जीने का मजा लीजिए, तब कहीं से भी प्रेशर नहीं आएगा। निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म, किसी भी कर्म प्रति आसक्ति नहीं, कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म किए जा। और जैसे जैसे हम सोचेंगे ईश्वर ने हमें कुछ काम दिया है, ईश्वर ने हमें एग्जाम देने का मौका दिया है, ईश्वर ने हमें इंटरव्यू में भेजा है, ईश्वर ने हमें रिटर्न भेजा है, वही अपना काम करेगा, वही अपना एग्जाम देगा। हम किस बात का प्रेशर ले रहे हैं? हमें सिर्फ एंजॉय करना है। हम धरती पे आए हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए, सिर्फ एक सहज जीवन जीने के लिए। कहीं से भी प्रेशराइज होकर जीने की आवश्यकता
नहीं है। मेरे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भी प्रेशर रिलीज हो, आप भी रिलैक्स मोड में जिंदगी जिए, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मस्त मलंग रहें। जिंदगी में आप जितने मस्त रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे, और इतना ही नहीं, उतने ही जबरदस्त रहेंगे। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। तो मैं कहता हूं, हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। किसी तरह का प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने कुछ लेके आए थे, न कुछ लेकर जाना है। जो यहां से प्राप्त किया उसे यहीं पर छोड़ देना है। मैं बात कर रहा था प्रेशर को रिलीज करने के लिए। प्रेशर आए ही नहीं, इसके लिए हमें हमेशा खुश रहना है, हमेशा हैप्पी रहना है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। हमारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, हम एंजॉय करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसकी तैयारी एडवांस में कर लें, और जब हमारी सारी तैयारी होगी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। यदि हमें स्कूल जाना है और हम लेट से उठकर तैयार होते हैं तो वहां पर प्रेशर हो जाता है। अगर हमें ऑफिस जाना है और हम देर से निकलते हैं और बीच में कहीं रस अगर मिलने लगा तो हमारे प्रेशर हो जाता है। यदि हम खाना ही लेट से खा रहे हैं और हमें कहीं जाना है, तुरंत हम जल्दी खाने लगते हैं, ये सारी बातें हमारे प्रेशर को बढ़ा देती है, हमें प्रेशराइज कर देती है। इसलिए हर चीज के लिए समय से पूर्व तैयारी करनी है, ताकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ जाए और हम आराम से किसी कार्य को कर। और प्रेशर को रिलीज करने के लिए सबसे बड़ी बात है योगा करें, एक्सरसाइज करें, और सुबह सुबह रोज 1 घंटा गार्डन में टहलें। और यदि आपके आसपास कोई फील्ड है, कोई पार्क है, तो वहां जाकर टहलें, फूलों को देखें, छोटे बच्चों को खेलते देखें और आराम से सुबह की हवा लें। आपका जब मन अंदर से प्रसन्न हो जाएगा तो किसी तरह का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब जब ईश्वर को याद करेंगे हमारा प्रेशर वैसे ही खत्म हो जाता है। तो ईश्वर को याद करना सबसे बड़ा पॉइंट है, और सब कुछ उन्हीं को देकर करना है। हर चीज को ईश्वर को ही सौंप देना है। कहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और जब इस तरह से समर्पित होकर हम जीवन जीते हैं, डेडिकेट होकर हम जीवन जीते हैं ईश्वर के प्रति, सद्गुरु के प्रति, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है और हमारे मस्तिष्क पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है और हम आराम से काम करते हैं। कई बार स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ें, कितना घंटा पढ़े ये मायने नहीं रखता, क्या पढ़े और कितना हमने अब्सॉर्ब किया ये मायने रखता है। कितना खाया ये मायने नहीं रखता, कितना बजाया ये मायने रखता है। तो इसका ध्यान रखें, आप आराम से बैठ के पढ़ें, आराम से हर कार्य करें और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।